नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरएम स्टूडेंट पॉइंट पर। आइए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे और पेट के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचार उपग्रह इनसैट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल है 24 घंटे। ठीक, मॉनिटर एक डिवाइस है। आउटपुट इनपुट में एक क्वेश्चन पूछ देता है, कंप्यूटर भी पूछा जाता है 5 नंबर का, आप लोगों को पता ही होगा। MS वर्ड में कॉपी ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू में। एक वर्कशीट रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? सेल आप लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है? एक्सेल में सेल पढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान अवयवों का संग्रह होता है एरे। एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है व्हाइल। कंप्यूटर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, व्हाइल, सेल, एक्सेल ऐसे करके दे देगा, आपको आंसर लगाना होगा। एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है व्हाइल। वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली? 2 सितंबर 1945। दोस्तों ये मिश्रित प्रश्न हैं और इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें प्रश्न हैं और सभी को हम देखेंगे। ठीक, ये मिश्रित प्रश्न हैं। भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? आंसर हो जाएगा 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1986। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा गोवा, सबसे अधिक गोवा में, फिर दिल्ली, फिर सिक्किम, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम का लेखक कौन था? फान बुई चाऊ। एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको लोगों को वीडियो देखने का मन नहीं करता है, कोई काम कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो चला के छोड़ दीजिए और आप लोग सुनते रहेंगे, याद होता जाएगा, रिवाइज होता रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। GDP किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग है? अंतिम। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1887 में। सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखा है? 1905 में बेगम रोकेया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। अगला क्वेश्चन, मेवात जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई? सन 2000 में। शिक्षा, वन, मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, शिक्षा, वन और मजदूर आंसर है समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। जब संविधान बना था ये तब का है, अब का करंट आप लोग देख लीजिएगा। पंजाब में, क्योंकि अब संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं और राज्य सूची में हो गए, अभी याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में बता देंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। फलीदार फसलें हैं दालें। ठीक, आप लोग दोस्तों करंट पढ़ते रहिएगा, करंट से भी रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आप लोग करंट पढ़ते रहिएगा क्योंकि करंट भी आता है पेट में। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर हो जाएगा थोरियम। एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोज दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, रोज रेगुलर, और रोज 100 क्वेश्चन करते हैं
तो लगभग 1 महीने में 3000 क्वेश्चन। वैसे 3 महीने अगर परीक्षा होगी तो 9000 क्वेश्चन कर लेंगे, और इतना क्वेश्चन करने के बाद तो पेट हर हाल में निकलेगा ही निकलेगा। टोकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में। हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाएं भारत में हैं? 21। अब 22 हो गई हैं। ठीक, आप लोग 22 भाषाओं को लगाइएगा आंसर। अब 22 हो गई हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा मेयर। सीढ़ीदार सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य 1966-67 गेहूं के लिए। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित के मूल्य के कुल योगफल जीडीपी को कहते हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। पिछले प्रश्न में इसी वीडियो में हम लोग पढ़े थे अंतिम, तो यह जीडीपी का मतलब होता है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। ठीक, प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत है प्रश्नावली। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सारणी के मुख्य भाग होते हैं शीर्षक, उपशीर्षक, शीर्ष टिप्पणी। दोस्तों इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि और सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो बार बार पूछा ही जाता है, रिवाइज ही किया जाता है, इसलिए कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि इस परीक्षा में कुछ भी पूछ देगा, आप मना नहीं कर पाएंगे कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मानव विकास सूचकांक दर्शाता है आर्थिक विकास। ग्रामीण विकास संबंधी नहीं है रक्षा व्यय से। ग्रामीण विकास संबंध नहीं है कृषि संबंधित है। पहला देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ग्रामीण विकास संबंध नहीं है तो रक्षा से, और ग्रामीण विकास संबंध किससे किससे है? 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग ध्यान से पढ़कर करिएगा। कृषि, शौक, जैविक खेती, कृषि और विनड़न। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न दे देगा और एक अलग दे देगा, तो आप लोग ये जो है 6 याद करिएगा। ठीक, आर्थिक गतिविधियों में चक्रीय परिवर्तनों से उत्पन्न बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भारी जल किसे कहते हैं? ये दोस्तों गलत प्रिंट हो गया है, H2O को नहीं D2O को भारी जल कहते हैं। ठीक, भारी जल कहते हैं H2O नहीं D2O। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल में BOD का मान होता है? आंसर हो जाएगा ppm से कम, 5 ppm से कम। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। ठीक, किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एनेलिडा, ये भी एक प्रकार का संघ है, और सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, और उससे छोटा संघ है मोलस्का। पूछ देगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का और प्रथम सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, मूल का रूपांतरण है गाजर। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। ठीक है, द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? क्रय विक्रय। विश्व बैंक की कौन सी आनुवांशिक संगठन करीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आंसर हो जाएगा 19। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? आंसर हो जाएगा 1987 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।
और हर रोज़ हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और 1 महीने में 3 क्वेश्चन, 3 महीने में 9000 क्वेश्चन। और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी हम लोग प्रश्नों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। और आप लोग बस रटते रहिए, रटिए मत, समझिए और ध्यान से रिवाइज करते रहिए। बस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। और आप लोग एक बात करके देख लीजिए कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा। 4 दिन पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसलिए जो काम आप करेंगे वो काम करने का मन करेगा, और जो काम नहीं करेंगे उस पर बिल्कुल भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रश्नों का लेवल अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को।